आज परम पावन दिवस सरस्वती पूजन का, जिसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। और पौराणिक इतिहास की ओर जाएं तो कहते हैं भगवान विष्णु के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। अब इंसान बनाए, प्रकृति में और भी अन्य चीजें बनाई, पर प्रकृति का माहौल, सृष्टि का माहौल बिल्कुल शांत था, क्योंकि बोलने की वाणी थी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा सब कुछ बना दिया है प्रभु, पर इनमें क्रियाएं कैसे प्रारंभ होंगी? तो भगवान विष्णु ने आदेश दिया, कहा दुर्गा देवी का स्तवन करो। अब दुर्गा देवी को प्रार्थना की, माता प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने कहा मां, इनको मैंने सृष्टि तो प्रारंभ कर दी, पर सब मौन है, इनको वाणी कैसे मिलेगी? ऐसे ही चर्चा चल ही रही थी तो कहते हैं दुर्गा देवी के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। वह सरस्वती के रूप में थी, जिसे वाग देवी के रूप में भी जाना जाता है। दुर्गा माता ने कहा ब्रह्मा जी से, कहा यह सरस्वती माता सबके मुख में वाणी के रूप में मुखर हो जाएगी। और कहते हैं सतयुग में इस प्रकार सब जीवों को वाणी मिल गई, सबके मुख में माता सरस्वती का निवास हो गया और सबके शरीर में बोलने की शक्ति आ गई। और दुर्गा देवी ने जाते जाते ब्रह्मा जी से कहा, जैसे भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी है, शंकर भगवान के साथ माता पार्वती है, वैसे ही आपके साथ सदा माता सरस्वती रहेगी। आज ही के दिन उनका प्राकट्य हुआ, तो इस रूप में आज के दिवस को मनाया जाता है। और त्रेता में भगवान राम आज ही के दिन शबरी के पास पहुंचे थे। अभी तक जिस दंडक वन में भगवान राम ने सीता को खोजा था, खोजते खोजते वह शबरी के पास पहुंच गए। वह एरिया अभी गुजरात के एक जिले में स्थित है, डांग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं, बताने वाले बताते हैं कि आज के दिन उस स्थान पर बड़ा धूमधाम से मेला मनाया जाता है। और एक शिला है, पत्थर है, उस पत्थर का पूजन किया जाता है। इसलिए पूजा जाता है कि मान्यता है, जब भगवान राम शबरी से मिले थे तो उन लोगों की धारणा है इस पत्थर पर बैठकर भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे। और द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, जो शास्त्र बताते हैं आज ही के दिन से उन्होंने बांसुरी बजाना सीखा था। वहां से एक बांसुरी वाला गुजरा, माता जसोदा के घर से बाहर से। भगवान कृष्ण ने कहा क्या बज रहा है? और बाहर निकल आए, देखा तो एक ब्राह्मण मुरली बजा रहा है। उस ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगे, मुझे भी सिखाओ। कहा यह तो साधारण नहीं है सीखना। कहा फिर कैसे आएगी? कहा इसके लिए तो साधना करनी पड़ती है। कहा किसकी साधना करनी है? कहा वह ब्राह्मण कहने लगे माता सरस्वती की साधना करनी पड़ेगी। अब भगवान तो लीलाधारी हैं, जिनके आदेश से सारा संसार चलता है, सारा ब्रह्मांड स्थित है। पर भगवान ने भक्त का मान बढ़ाने के लिए
कहा जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, और गुरुजी की आज्ञा मानकर सरस्वती की आराधना प्रारंभ की। अब भगवान बुलाए और सेवक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ने आराधना चालू की और माता सरस्वती प्रकट हो गई। कहा भगवान आदेश दीजिए। कहा भाई गुरुजी ने कहा है भाई बांसुरी के लिए आपकी साधना करनी है, तब आपको आएगी। माता सरस्वती मुस्कुराकर कहने लगी महाराज, सारे ब्रह्मांड के मालिक आप हो, पर फिर भी आप मेरा मान बढ़ा रहे हैं, फिर भी आप मेरी प्रतिष्ठा कर रहे हो, तो मेरी आज्ञा है, मेरी कृपा से आपको स्वतः ही बांसुरी के सब राग आ जाएंगे। ऐसा कहकर माता सरस्वती अंतर ध्यान हो गई और कहते हैं भगवान कृष्ण से, तभी से यह सरस्वती पूजन प्रारंभ किया और इतने युगों से चलता आ रहा यह पूजन, युगों के युग बदल गए पर वह परंपराएं आज तक चलती आई। इस दिन का भी विशेष महात्म है। आज ही के दिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था। जब 16 बार लड़ाई जीत चुके थे तो पृथ्वीराज चौहान ने माफ कर दिया मोहम्मद गौरी को। जब 17वीं बार लड़ाई हुई तो मोहम्मद गौरी जीत गया। अब जीत तो गया पर उसने माफ नहीं किया। उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को बांध के अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और जेल में डाल दिया। महान राजा थे भारत के। अब जेल में डाल दिया तब तक तो ठीक था, पर गरम लोहा करके वह दोनों गरम लोहे जो राड थे ना, वो पृथ्वीराज की आंखों में डाल दिए, उन्हें अंधा बना दिया। तो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान का विशेष कृपा पात्र एक कवि था, वह उन्हें ढूंढने निकला। ढूंढते ढूंढते अफगानिस्तान पहुंचा तो उसे पता चला कि यहां की जेल में पृथ्वीराज बंद है। अब स्वामी से मिलने की इच्छा हुई, किसी भी यत्न से जेल में पहुंच गया। चंद्र नाम था उसका। पृथ्वीराज के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज क्या आदेश है मेरे लिए? पृथ्वीराज ने कहा, देखो स्थिति कैसी है। कहा, महाराज आप तो बड़े बलशाली हैं, आप तो शब्द भेदी बाण जलाना जानते हैं। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है शब्द सुनकर जहां से शब्द आए वहां बाण चल जाए और जिसका शब्द है उसे जाके तीर लगे। कहा, महाराज आप आज्ञा करें तो मैं ऐसी योजना तैयार करूं कि आप मोहम्मद गौरी को मार दो। अब राजा थे, आदेश दे दिया, भले करो। अब मोहम्मद गौरी के पास आया, कहने लगा, आप कैसे राजा हो? आपने जेल में जिस पृथ्वीराज को डाल रखा है ना, उसके पास विशेष कला है। कहा, कौन सी कला है? कहा, शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। कि वो क्या होता है? कि उसका मतलब होता है जहां से शब्द आए उसके ऊपर तीर चला दिया जाए। अब मोहम्मद गौरी प्रसन्न हो गया। कहा, मैं भी देखूं ऐसी कला, मैं भी देखना चाहता हूं इसका करतब। अब मंच लग गया बड़ा। उस मंच के एक सिरे ऊपर, एक मंजिल ऊपर मोहम्मद गौरी बैठा है। खुले मैदान में पृथ्वीराज चौहान आए, बेड़ियां बंधी हुई हैं और चंद्र ने कहा, महाराज अपना करतब दिखाओ। अब दोनों की आपसी सूझबूझ थी। अब सूझबूझ के हिसाब से पहले थोड़े करतब दिखाए। अब चंद्र ने इशारा कर दिया, महाराज यहां से थोड़ी दूरी पर इतनी सीढ़ियां ऊपर चढ़कर
राजा बैठा है, इशारों में ही बात की। और अब आपको जो बदला लेना है ना, ले लेना, चूकना मत निशाने से। और पृथ्वीराज समझ गए और उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया। आंखें नहीं थी, फिर भी ऐसा तीर चलाया जो तीर जाकर मोहम्मद गौरी के सीने में लगा। कहते हैं तीर लगते ही मोहम्मद गौरी के प्राण निकल गए और पृथ्वीराज जी समझ गए अब बचना मुश्किल है। तो चंद्र ने और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मारकर खत्म कर दिया। तो जिसने भारत पर आक्रमण किया ऐसा मोहम्मद गौरी, उसको भी पृथ्वीराज ने आज ही मार के समाप्त किया था। तो शुरू से लेके इस दिन का विशेष महत्व रहा है। आज ही के दिन माता सरस्वती की कृपा से सबको वाणी मिली है। जो 7 सुर है ना, जो गाए जाते हैं, वह भी माता सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त है। जो साधना करते हैं उनकी, जो पहले जमाने में शास्त्र प्रारंभ करते थे, वह भी कहते हैं शास्त्र आज के दिन से ही आरंभ किए जाते थे। जो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी वह आज से ही प्रारंभ होती थी। माता सरस्वती का पूजन करेंगे। आपने रामायण देखी होगी, वशिष्ठ महाराज पूजन कराते हैं मां सरस्वती का चारों भाइयों से। कहा इनकी आज्ञा के पश्चात ही गुरुकुल में प्रवेश मिल पाता है। तो यह दिन बड़ा पावन है भारतीय इतिहास में।